लघु उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है, अच्छे खिलाड़ी होने पर भी अजीत क्रिकेट में अपनी जगह क्यों नहीं बना पाए? उत्तर है, अजीत बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, फिर भी वे मुंबई क्रिकेट में कड़ी स्पर्धा के चलते अपनी जगह नहीं बना पाए। दूसरा प्रश्न है, बचपन के किन गुणों का लाभ सचिन को इंटरनेशनल क्रिकेट में मिला? उत्तर है, जो समर्पण और मेहनत सचिन ने बचपन में क्रिकेट के प्रति दिखाई, उसी का लाभ उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मिला। तीसरा प्रश्न है, बच्चों के खेलने कूदने की उम्र में सचिन क्या करते रहते थे? उत्तर है, बच्चों के खेलने कूदने की उम्र में सचिन आचरेकर सर की निगाहों तले ड्राइव लगाने का अभ्यास कर रहे होते थे। चौथा प्रश्न, सचिन का कौन सा गुण उन्हें औरों से अलग करता है? उत्तर है, अपने लंबे और ग्लैमरस कैरियर में उन्होंने एक भी बयां ऐसा नहीं दिया जिसके कारण विवाद उठे हो। यही गुण उन्हें औरों से अलग करता है। दीर्घ उत्तर। पहला प्रश्न है, लेख में सचिन के परिवार के बारे में क्या बताया गया है? उत्तर, मुंबई में सचिन का परिवार ठेठ मराठी परिवार है। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर मराठी जगत के जाने माने नाम थे। माता का नाम रजनी तेंदुलकर है। दूसरा प्रश्न, क्रिकेट को समर्पित सचिन को उनके भाई कहाँ लेकर गए? उत्तर है, आचरेकर मुंबई के समर्पित कोच रहे हैं। शिवाजी पार्क उनकी कर्मभूमि थी। सचिन को उनके भाई शिवाजी पार्क में आचरेकर सर के पास ले गए। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने सचिन के महान होने का क्या कारण बताया है? उत्तर, सचिन के महान होने का कारण ये है कि उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। उनकी ज़िंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव आए, परंतु उन्होंने शॉर्टकट कभी नहीं अपनाया। अगला प्रश्न है, अपने खेल से सचिन ने कौन सी बात स्पष्ट कर दी? उत्तर, अपने खेल से उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि खेलना आना चाहिए, कप्तान और मैदान तो बदलते रहते हैं। पांचवा प्रश्न है, आने वाली पीढ़ियां किस बात पर यकीन नहीं करेगी? उत्तर, आने वाली पीढ़ियां जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट में महान उपलब्धियों के बारे में पढ़ेगी तो आसानी से कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि ऐसा खिलाड़ी कभी हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, जो चुनौतियों से भागते हैं वो कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकते। तो उत्तर ऐसे लिखना है, इस पंक्ति का आशय ये है कि जो मनुष्य जीवन में आए दुखों और बाधाओं से निराश होता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन पथ की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसका ख पाठ जो है, खेलना आना चाहिए, कप्तान और मैदान तो बदलते रहते हैं। उत्तर है, इस पंक्ति का आशय ये है कि यदि किसी व्यक्ति में कोई प्रतिभा है वह उसका प्रदर्शन कहीं और किसी भी समय कर सकता है। सातवां हमारा प्रश्न है, सही वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए और गलत वाक्य को सही करके लिखिए। पहला वाक्य है हमारा, सचिन रमेश और रजनी तेंदुलकर के सबसे छोटे बेटे हैं। सही है। अजीत ने कड़ी स्पर्धा से मुंबई क्रिकेट में अपनी जगह बनाई। गलत है, कड़ी स्पर्धा के कारण अजीत मुंबई क्रिकेट में अपनी जगह नहीं बना पाए। अगला है, आचरेकर एक समर्पित कोच रहे हैं। सही है। सचिन ने अपना बचपन खेलकूद में बिताया। ये गलत है,
सचिन ने अपना बचपन क्रिकेट के मैदान पर बिताया। अगला है 12-13 साल की उम्र में सचिन 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते थे। सही है। जो चुनौतियों से भागते हैं वे कभी सफल नहीं होते। ये भी सही है। सचिन अपने से जूनियर लोगों की कप्तानी में कभी नहीं खेले। गलत है। सचिन अपने से जूनियर लोगों की कप्तानी में भी खेले। अगला है आलोचनाएं व्यक्ति के इरादों को दृढ़ करती है। ये भी सही है। भाषा ज्ञान की पहली एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखें। उसी प्रत्यय से नया शब्द बनाइए। शब्द है स्वाभाविक। स्वाभाविक शब्द में मूल शब्द है भाव और प्रत्यय है इक। तो हम इक प्रत्यय से अलग शब्द बनाएंगे, जैसे साहित्य, और इक बन जाएगा साहित्यिक। अगला शब्द है गंभीरता। इसमें मूल शब्द है गंभीर और प्रत्यय है ता। तो हम नया शब्द बनाएंगे शीतल, और ता बन जाएगा शीतलता। अगला शब्द है चोटिल। मूल शब्द है चोट और प्रत्यय है इल। नया शब्द बनाएंगे स्नेह, और इल बन जाएगा स्नेहिल। अगला शब्द कुलीन। मूल शब्द है कुल और प्रत्यय है ईन। हम नया शब्द बनाएंगे ग्राम, और ईन बन जाएगा ग्रामीण। अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। बंदर कूद रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, वे बयान देते हैं। तो इन वाक्यों में क्रिया के कथन का केंद्र जो है वो वाक्य का कर्ता है। तो इसलिए इन वाक्यों को हम कृत्यवाच्य कहेंगे। बंदरों द्वारा कूदा जा रहा था, बच्चों द्वारा खेला जा रहा था, उनके द्वारा बयान दिया जाता है। तो इन वाक्यों में कर्म को प्रधानता दी गई है, इसलिए इन वाक्यों को हम कर्मवाच्य कहेंगे। आगे एक्सरसाइज है दिए गए वाक्यों के सामने लिखिए कि वे कर्तव्यवाच्य है अथवा कर्मवाच्य है। पहला है वे क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी जगह बना रहे थे। तो इसमें क्रिया के कथन का केंद्र जो है कर्ता है, इसलिए ये वाक्य जो है वो है कर्तव्यवाच्य। आचिरकर सर द्वारा सचिन को स्कूटर पर बैठाया जाता था। तो इस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी गई है, तो इसलिए ये वाक्य जो है वो है कर्मवाच्य। सचिन द्वारा खेल में समर्पण का भाव दिखाया गया है। इस वाक्य में भी कर्म को प्रधानता दी गई है, इसलिए ये वाक्य भी कर्मवाच्य है। सचिन 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते थे। तो इस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र जो है वो कर्ता है, इसलिए हम इसको कर्तव्यवाच्य कहेंगे। सचिन द्वारा कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया गया। तो इस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी गई है, तो इसलिए हम इसको कर्मवाच्य कहेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। शब्द है झुकना, झुकाव, गंभीर, गंभीरता, खेलना, खेल, बच्चा, बचपन, सफल, सफलता, मेहनत, मेहनती। अगला क्वेश्चन है इस पाठ में अंग्रेजी के बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें छांटकर एक सूची बनाइए। अंग्रेजी शब्दकोश में उनका अर्थ पता करके लिखिए। तो ये आपके घर के लिए एक्सरसाइज है। ये आप जब आप चैप्टर रीड करोगे तो उसमें आपको अंग्रेजी शब्द मिलेंगे, तो फिर आप उनका अर्थ बताकर यहाँ पर लिखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है
निम्नलिखित विशेषण और विशेष पदों के सही जोड़े बनाकर लिखिए। जैसे विशेषण के शब्द भी यहाँ पर है और विशेष भी यहाँ पर है। विशेषण शब्द है छोटा, मेहनती, असाधारण, सर्वश्रेष्ठ, 12, समर्पित। और विशेष है घंटे, प्रतिभा, बाई, खिलाड़ी, कोच और सचिन। अब नीचे जो एक्सरसाइज है वो है विशेषण शब्द और विशेष। आपने इन दोनों को आपस में जोड़ना है, एक दूसरे के सामने लिखना है। जैसे छोटा, बाई, मेहनती, सचिन, असाधारण, प्रतिभा, सर्वश्रेष्ठ, खिलाड़ी, 12 घंटे, समर्पित, कोच। तो बेटा ये आपका चैप्टर नंबर 13 ये कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो आप इस चैप्टर को रीड करोगे, अच्छी तरह से फिर से रीड करोगे एक बार, और फिर उसकी जो एक्सरसाइज है, शब्द अर्थ है, क्वेश्चन आंसर्स है, ये सभी आप लर्न भी करोगे और कॉपी पर भी लिखोगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।